समीर और नेहा अपने सपनों का आशियाना पाकर बेहद खुश थे। शहर के कोलाहल से दूर एक शांत और हरे भरे इलाके में स्थित यह पुराना विशाल घर उन्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। इसकी भव्य वास्तुकला और खिड़कियों से आती ठंडी हवा उन्हें सुकून का अनुभव कराती थी। उन्होंने तुरंत इसमें बसने का फैसला किया और अपने बहास का रात में ठास बाजाज खाला सामान के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करने आ पहुंचे। घर को कुछ रंग रोगन और हल्की मरम्मत की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने एक रोमांचक परियोजना के रूप में देखा। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे। समीर और नेहा अपने नए परिवेश का भरपूर आनंद ले रहे थे, पर धीरे धीरे नेहा को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे अक्सर घर के एक कोने से ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जबकि वहां न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई दरवाजा। कभी कभी उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर मुड़कर देखने पर हमेशा सन्नाटा पसरा मिलता। उसने इसे अपनी कल्पना या नए घर में ढलने की प्रक्रिया मान लिया। समीर इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त रहता था। एक रात जब वे गहरी नींद में थे, अचानक उनके बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला और फिर धड़ाम से बंद हो गया। दोनों चौंक कर उठ बैठे। समीर ने उठकर जांच की, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह रसोई में रखी प्लेटें खुद अलमारी से नीचे गिरकर टूट गईं। नेहा का डर अब स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा। उसे हर पल महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। रात में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, कदमों की आहट, घिसटने की आवाजें और कभी कभी किसी के रोने की धीमी भयावह चीख। घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास लगातार गहराता जा रहा था। नेहा ने आखिरकार समीर से अपनी बढ़ती चिंताओं के बारे में बात की। समीर ने पहले तो उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर जब उसने खुद कुछ असाधारण घटनाएं देखीं, तो वह भी मानने लगा कि वाकई कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पड़ोसियों से घर के इतिहास के बारे में पूछना शुरू किया। एक बुजुर्ग पड़ोसन ने उन्हें बताया कि इस घर की एक दुखद कहानी है। कई साल पहले यहां राधा नाम की एक महिला रहती थी, जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। उसके कुछ समय बाद ही राधा की भी मृत्यु हो गई, जिसे कुछ लोग आत्महत्या मानते थे। हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। पड़ोसन ने आगे बताया कि राधा का बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और इस घटना ने राधा को अंदर तक तोड़ दिया था। उसकी मौत के बाद कई परिवारों ने इस घर को खरीदा, लेकिन कोई भी इसमें लंबे समय तक नहीं टिक पाया। अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं ने हर किसी को यहां से जाने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय लोग मानते थे कि राधा की आत्मा आज भी अपने बेटे की तलाश में इस घर में भटक रही है और उसने इसे कभी छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने पहले इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, पर अब उसके मन में भी एक अनजाना डर बैठ गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में होने वाली घटनाएं और भी ज्यादा खौफनाक होती गईं। दीवारों पर अपने आप खरोंच के निशान उभर आते, शीशे टूट जाते और कभी कभी तो नेहा को राधा की धुंधली परछाई भी दिखाई देती। एक रात नेहा की नींद एक ठंडी कांपती हुई आवाज से खुली, जिसने उसका नाम पुकारा। उसने अपनी आंखों से देखा कि बगल में समीर का बिस्तर खाली था, पर कुछ ही पलों में वह वापस लौट आया, जैसे कहीं से होकर आया हो। समीर अब अक्सर सपनों में चीखने लगा था और उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। समीर और नेहा ने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर में प्रवेश करते ही एक असहज और भारीपन महसूस किया। उन्होंने पूजा पाठ किया और कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसके विपरीत पूजा के दौरान ही रसोई में रखे बर्तन अचानक हवा में उछलने लगे और एक तेज धमाके के साथ दीवार से टकराकर टूट गए। पुजारी ने घबराकर उन्हें बताया कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसने इस घर को अपना बना लिया है। उन्होंने उन्हें तुरंत घर खाली करने की सलाह दी, क्योंकि यह आत्मा किसी को भी शांति से रहने नहीं देगी। पुजारी की गंभीर चेतावनी के बाद समीर और नेहा ने उसी रात घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे अपना कुछ जरूरी सामान पैक करने लगे, अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं। घने अंधेरे में
उन्हें एक डरावनी और सिसकती हुई हौंसी सुनाई दी जो पूरे घर में गूंज रही थी। नेहा को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पीछे से कसकर पकड़ा हो। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। समीर ने टॉर्च जलाई तो देखा कि नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उसके ठीक पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे राधा का भयावह रूप ले रही थी। समीर ने नेहा का हाथ पकड़ा और वे अपनी जान बचाने के लिए उस शापित घर से बाहर भागे। वे बिना पीछे मुड़े लगातार भागते रहे जब तक कि उन्हें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कभी उस घर में वापस न जाने की कसम खाई। उन्होंने उस घर को जल्द से जल्द बेच दिया, चाहे जो भी कीमत मिले। उस घर की भयानक यादें आज भी उन्हें सताती हैं। नेहा को अब भी रात में वही ठंडी आवाजें सुनाई देती हैं और समीर को अंधेरे से गहरा डर लगने लगा है। उस घर ने उन्हें शारीरिक रूप से तो नहीं, पर मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। राधा की आत्मा शायद आज भी उस घर में भटक रही है, अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही है।